अमरेंद्र वत्स का अभिवादन स्वीकार कीजिए। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां आज हम ले चल रहे हैं आपको झारखंड की प्राकृतिक खूबसूरती की एक अनोखी यात्रा पर। हुंड्रू, दशम और जोन्हा फॉल्स तो बस शुरुआत है। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी सैर के लिए जहां इतिहास, भूगोल, किंवदंतियां और साहित्यिक कहानियां आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। यहाँ 100 से भी अधिक झरने हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे टॉप 10 सबसे मनमोहक झरनों की, जिनमें से कुछ इतने खूबसूरत हैं कि इन्हें देखकर आपका दिल कहेगा, वाह, प्रकृति का जादू। अपनी खूबसूरती के साथ साथ ये झारखंड के इतिहास के गवाह हैं, भूविज्ञान के जीते जागते नमूने हैं, स्थानीय अर्थव्यवस्था की धुरी और आदिवासी संस्कृति तथा आस्था का केंद्र है। सबसे पहले समझते हैं आखिर झारखंड में इतने सारे झरने क्यों हैं। इसका जवाब छिपा है इसकी भूगर्भिक संरचना में। झारखंड का बड़ा हिस्सा छोटा नागपुर पठार पर बसा है। यह पठार प्राचीन गोंडवाना लैंड का हिस्सा है और कठोर ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानों से बना है। लाखों सालों की भौगोलिक हलचलों और नदियों के अनवरत प्रवाह ने इस कठोर पठार को काटकर गहरी घाटियां, गॉर्ज और कगार बना दी। और जब नदियां इन कगारों से नीचे गिरती हैं तो जन्म लेते हैं ये मनमोहक झरने। ज्यादातर झरने स्वर्णरेखा, दामोदर और बराकर जैसी नदियों की देन है। इन झरनों का आर्थिक महत्व भी कम नहीं है। पर्यटन से लेकर सिंचाई तक कई झरनों के पास हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, लेकिन सबसे बड़ा योगदान है टूरिज्म इंडस्ट्री को। एक अनुमान के मुताबिक झारखंड में हर साल लगभग 3.5 करोड़ से ज्यादा घरेलू पर्यटक आते हैं, जिनमें से एक बड़ी संख्या इन्हीं झरनों को देखने आती है। अब बारी है सरकारी प्रयासों की। झारखंड सरकार ने झारखंड टूरिज्म पॉलिसी के तहत इन झरनों को विकसित करने पर जोर दिया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह प्रयास पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय समुदायों के हितों के साथ संतुलन बना पा रहे हैं। सवाल यह भी है कि इनमें से 80% झरनों पर बेसिक फैसिलिटीज का अभाव है। चलिए अब सीधे टॉप 10 झरनों की लिस्ट में चलते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे प्रसिद्ध फॉल हुंड्रू फॉल्स, रांची का क्राउन ज्वेल। रांची से करीब 45 किलोमीटर दूर स्वर्णरेखा नदी पर बसा यह झरना 98 मीटर या 322 फीट की ऊंचाई से गिरता है। यह रांची का सबसे ऊंचा तथा देश का 34वां सबसे ऊंचा झरना है। यह छोटा नागपुर पठार से निकलती है और 474 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। झारखंड टूरिज्म रिपोर्ट के अनुसार यह झरना 98% पर्यटकों की पहली पसंद है और यहाँ हर साल 2 लाख से ज्यादा टूरिस्ट आते हैं। वर्ष 1897 के ब्रिटिश गजेटियर में इसे रांची का नियाग्रा कहा गया। इसके बारे में कवि नागार्जुन ने पत्रहीन नग्न गाथा में लिखा कि हुंड्रू है जलप्रपातों का राजकुमार, विद्रोह का ज्वालामुखी। लेकिन सवाल यह है कि जिस झरने को नागार्जुन विद्रोह का प्रतीक कहते हैं, क्या सरकार उसकी आवाज सुन पा रही है? यह झरना आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहा है। दूसरे स्थान पर है दशम फॉल्स, 10 धाराओं का रहस्य। ऊंचाई 40 मीटर, कांची नदी पर घने जंगलों से घिरा हुआ, झरने के पीछे से गुजरने का अनूठा अनुभव, बहुत ही सुरम्य और रोमांटिक माहौल। मान्यता है कि यहाँ के गुफानुमा स्थान में रामायण काल में माता सीता ने विश्राम किया था, इसलिए इसे सीता धारा भी कहा जाता है। स्थानीय आदिवासी समुदायों के लिए पवित्र स्थल है। इसकी प्राकृतिक सुरंग और रहस्यमयता कई स्थानीय कविताओं और कहानियों का विषय रही है। भीड़ भाड़ वाला अनुभव स्थल है। बिहाइंड द फॉल्स अनुभव के लिए प्रसिद्ध है। हमारी लिस्ट में तीसरे स्थान पर है जोन्हा फॉल्स,
या गौतम धारा जलप्रपात जो रांची में है। यहाँ स्वर्ण रेखा की सहायक रारू नदी 43 मीटर की ऊंचाई से गिरती है। मान्यता है कि भगवान बुद्ध ने या अन्य स्रोतों के अनुसार गौतम ऋषि ने यहाँ तपस्या की थी, जबकि 1932 के सरकार के गजेटियर में लिखा है नो एविडेंस ऑफ बुद्धाज विजिट। जोन्हा नाम संभवतः मुंडारी शब्द जोनो, जिसका अर्थ बारिश होता है, से आया है। नंबर 4 पर है हिरनी जलप्रपात, ऊंचाई 37 मीटर, पश्चिमी सिंहभूम जिले में रामगढ़ नदी पर घने साल वनों से घिरा हुआ जंगली हाथियों के रास्ते में पड़ने के कारण प्रसिद्ध है। नाम हिरनी संभवतः यहाँ के जंगलों में हिरणों की बहुतायत के कारण पड़ा। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह झरना जंगल की देवी का निवास स्थान है और यहाँ शिकार करना अशुभ है। एक कहानी प्रचलित है कि एक हिरनी अपने बच्चे को बचाने के लिए शिकारी से भागकर इसी झरने के पास छिपी थी। जंगलों के रहस्य और वन्य जीवन को दर्शाती कहानियों में अक्सर इसका जिक्र आता है। प्रकृति प्रेमियों और साहसिक पर्यटकों के लिए यह जगह स्वर्ग है। अगले स्थान पर है लोध जलप्रपात। यह झारखंड का सबसे ऊंचा और भारत का 21वां सबसे ऊंचा जलप्रपात है। लोध जलप्रपात, जिसे बूढ़ा घाघ के नाम से भी जाना जाता है, यह छोटा नागपुर पठार के लातेहार जिले में पलामू टाइगर रिजर्व के घने जंगलों में बुरहा नदी पर स्थित है। यह 143 मीटर यानी 469 फीट ऊंचा है। इसकी गड़गड़ाहट की आवाज 10 किलोमीटर दूर से भी सुनाई देती। साहसिक ट्रैकर्स के लिए आकर्षण का केंद्र है। पहुंचने में थोड़ी मुश्किल है, लेकिन प्राकृतिक सौंदर्य जबरदस्त है। दोस्तों, ये थे झारखंड के टॉप 5 वाटरफॉल। इसी सीरीज की अगली वीडियो में और 5 रोचक झरने को देखेंगे, उसे महसूस करेंगे और जानेंगे उसकी यात्रा का इतिहास, भौगोलिक स्थिति, गाथा और व्यथा को। हर झरने की अपनी एक अलग पहचान, अपना इतिहास और अपनी कहानी है। लेकिन एक बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या हम इन प्राकृतिक खजानों को सहेज पा रहे हैं? यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए, और अगली वीडियो मिस नहीं हो इसके लिए सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।